हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद चौधरी। आपका स्वागत करता हूं विनोद इंस्पायर्स इंडिया पर। तो आज हम बात करते हैं नवपाषाण काल के विषय में। किसके? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल इसको क्या कहते हैं? नियोलिथिक है। नियोलिथिक एज। देखिए, पुरापाषाण काल से थोड़ा सा इंसान डेवलप हुआ, मध्य पाषाण काल में आया, अब नव पाषाण काल में आया। इसकी एज कितनी है? लगभग 9000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब हम इसमें देखते हैं, पहला पॉइंट है इसका डेफिनेशन, परिभाषा। सेकंड है तकनीक और उपकरण, तकनीक व उपकरण। नंबर थर्ड है गतिविधियां। और नंबर फोर्थ है प्रमुख स्थल। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। जॉन लुबाक ने मध्य पाषाण काल को क्या कहा था? ट्रांजिशन फेज, यानी कि संक्रमण काल। किसके बीच में? पुरापाषाण काल के और नव पाषाण काल के बीच में। तो जो मध्य पाषाण काल में जो इंसान औजार इस्तेमाल किया करता था, लगभग वही थे। एडवांस हो गए थे और बहुत एडवांस हो गए थे। बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें और मध्य पाषाण काल में कि पहली बार नव पाषाण काल में इंसान ने धातु का प्रयोग करना सीखा। सबसे पहले धातु का प्रयोग करना सीखा और सबसे पहली जो धातु का इस्तेमाल किया वो थी तांबा। ओके, तो इसकी जो परिभाषा दी वो दी जॉन लुबाक ने। इसमें इंसान बस एडवांस हो गया था, अब भी पत्थरों का, हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था। पत्थरों के साथ साथ उसने तांबे का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। अब देखिए तकनीक एवं उपकरण लगभग वही थे। फर्क यह है कि एडवांस हो गए थे और उसमें धातु के भी इस्तेमाल होने लगे थे। इस काल का सबसे बड़ा अग्नि का उपयोग। इंसान आग का उपयोग करना जान गया था। इस आग का उपयोग करने से उसको बहुत सारे फायदे हुए। पहली बात तो जो अब तक वो कच्चा मांस खाता था उसको पका के खाने लगा। दूसरा, जंगली जानवरों से सुरक्षा, क्योंकि आग के पास जंगली जानवर नहीं आते हैं तो उसको सिक्योरिटी मिली। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अग्नि का विकास हो गया और अंत्येष्टि संस्कार करना इंसान सीख चुका था। तीसरा है उत्पादन करता। यानी अब तक इंसान क्या था? अब तक इंसान संग्रहण करता था, यानी कि शिकार करता था, जो मांस था उसको खाने के बाद जो बचता था उसको इकट्ठा करके रख लेता था, यानी क्या था? संग्रहण करता। पहली बार वो इंसान क्या हुआ यहां? उत्पादन करता, यानी कि अब वो खुद से प्रोडक्टिविटी कर सकता था। अब देखिए इसकी गतिविधियां क्या थी। पहली गतिविधि थी कृषि का उपयोग। सेकंड था स्थायी निवास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थायी निवास। और तीसरा था यही दो इंपॉर्टेंट है, कृषि का उपयोग और स्थायी निवास। देखिए स्थायी आदमी कब निवास करेगा? अब तक क्या था कि वो जहां
कोई परमानेंट रेजिडेंस उसका नहीं था, जहां भी चला जाता वहीं खा के और बस हो गया। अब फर्स्ट टाइम उसने कृषि का इस्तेमाल करना सीख लिया, यानी कि वो अन्न उगाने लगा। उसने देखा कि किसी बीज को डालने से पौधा उग जाता है और उस पौधे से जो बीज लगते हैं उनसे खाना बनाया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आग का इस्तेमाल वो करना जान ही गया था, तो वो एक जगह पर रह सकता था, ग्रुप में रहने लगा था। स्थायी निवास कब होगा? जब वहां खाने को प्रॉपर होगा, ठीक है, स्थायी निवास। अब देखिए इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे जहां से कि इसके प्रमाण मिले हैं। पहला देखिए, पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये कहां है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां पे? पाकिस्तान में है। जो पाकिस्तान का पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी एरिया है उसको बलूचिस्तान कहते हैं। यहां से जो मेहरगढ़ नाम की जगह है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। यहां से जो प्रमाण मिले हैं, अच्छा इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर जो सभ्यता पाई गई, सभ्यता के जो प्रमाण पाए गए हैं वो पुरापाषाण काल के भी पाए गए हैं, मध्यपाषाण काल के भी पाए गए हैं, नवपाषाण काल के भी पाए गए हैं और हड़प्पा संस्कृति के भी पाए गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो सभ्यता विकसित थी वो रेगुलरली कंटिन्यू आगे बढ़ती गई, ठीक है, कंटिन्यूअस, लगातार सभ्यता का विकास, सभ्यता के विकास के प्रमाण। नंबर सेकंड है इसमें जो इंपॉर्टेंट फेज है, यहां पे कृषि के प्रमाण मिले। किस किस के मिले हैं? गेहूं, जौ, कपास तथा अंगूर, इन 4 फसलों के प्रमाण मिले हैं। किस किस के मिले हैं? गेहूं, जौ, कपास तथा अंगूर के प्रमाण मिले हैं। चौथा है अन्नागार। देखिए अन्नागार में और मृतभंड में अंतर समझिए। मृतभंड जो होता है वो मिट्टी का कोई बर्तन होता है बनाया हुआ जिसमें कि इंसान कुछ खाने के लिए अनाज वगैरह रखता है। अन्नागार का मतलब है कि एक ऐसी जगह, एक बड़ी जगह जहां पर कि खाने के अनाज को रखने की कोई जगह हो, उसको अन्नागार कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान इतना अन्न उगाने लगा था कि वो एक्स्ट्रा में उसको डिपॉजिट कर सके। देखिए जब इंसान एक्सेस में कोई चीज पैदा करने लगेगा तभी तो विनिमय होगा। विनिमय मीन्स एक्सचेंज, तभी तो व्यापार होगा, तभी तो सभ्यता विकसित होगी। तो अन्नागार मिलने का यहाँ पर सबसे बड़ा प्रमाण ये है अन्नागार मिलने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इंसान एक्सेस में खाना पैदा करने लगा था, इसी वजह से विनिमय शुरू हुआ, ठीक है, चीजों का एक्सचेंज शुरू हुआ। नंबर 5 देखिए, हड्डी की सुई। हड्डी की सुई यानी कि देखो यहां कपास पैदा होता है तो जो सुई मिली है इट मींस कि इसका इस्तेमाल कपड़े बनाने में किया जाता होगा। ओके, तो यहाँ के मेन 5 पॉइंट देखिए। यहाँ लगातार सभ्यता विकसित हुई नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक। दूसरा है गेहूं, जौ, कपास तथा अंगूर, इनकी खेती भी यहां होती। तीसरा है, सॉरी ये थर्ड है, ये 4th है, ठीक है। तीसरा है अन्नागार, चौथा है हड्डी की सुई, 5वां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, तांबे का ताबीज। तांबे का ताबीज, इससे क्या होता है ये इसका अंतर देखिए। तांबे का ताबीज मिलने का मतलब ये है कि जो तांबा जो धातु है उसका ताबीज बनाया गया, यानी कि इंसान धातु को गलाने की प्रक्रिया सीख चुका था। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है।
दूसरी बात यह है कि जो ताबीज मिला है, तो ताबीज का इस्तेमाल शायद अंधविश्वासों में या भूत प्रेत की वजह से किया जाता है, यानी कि यहाँ पर इंसान अंधविश्वासी भी हो चुका था। ठीक है, 5 पॉइंट हैं लगातार मेहरगढ़ के, अक्सर पूछ लिया जाता है मेहरगढ़ के विषय में। पहला है यहाँ पे लगातार सभ्यता के प्रमाण हैं। दूसरा है गेहूं, जौ, कपास तथा अंगूर के प्रमाण हैं। तीसरा अन्नागार है, यानी कि एक्सेस में आदमी खाना पैदा करने लगा है। चौथा है हड्डी की सुई, यानी कि कपास से वो कपड़े भी बनाने लगा है। तांबे का ताबीज, यानी कि धातु का इस्तेमाल कर रहा है, और उसके साथ साथ थोड़ा अंधविश्वासी भी हो चुका है। ठीक है, ये इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो इसे थोड़ा सा हल्का सा मिटाना पड़ेगा मुझे। प्रमुख स्थल में मेहरगढ़ हो गया हमारा। अच्छा, एक और खास बात कि जब हमने मध्य पाषाण काल पढ़ा तो सारे भारत में लगभग उसके प्रमाण पाए गए, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ के। जो नव पाषाण काल के जो प्रमाण हैं वो जम्मू कश्मीर में भी पाए गए हैं। ठीक है, उनमें से ये देखिए बुर्जहोम, कौन सा है स्थल? बुर्जहोम, बुर्जहोम, ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। यहां पे क्या पाया गया है? यहां पे पाया गया कुत्ते के साथ, कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के प्रमाण, मानव को दफनाने के प्रमाण, दफनाने के प्रमाण। ठीक है, यानी इंसान की किसी कब्र में उसके साथ किसी कुत्ते को भी दफनाया गया है। ठीक है, ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। सेकंड देखिए, जम्मू कश्मीर में गुफा कराल, गुफा कराल, ये कहां है? ये भी जम्मू कश्मीर में, J&K। यहां क्या पाया गया है? यहां पहला पाया गया हड्डी की सुई, हड्डी की सुई। दूसरा है स्तंभगढ़, स्तंभगढ़। और तीसरा है मृतभांड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मृतभांड, मृदभांड। अब देखिए गुफा कराल कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। हड्डी की सुई पाई गई है, इट मींस कि यहां पर भी कताई बुनाई होती होगी। स्तंभगर्त, अब इस वर्ड को देखिए कि स्तंभगर्त क्या होता है? स्तंभगर्त होता है कि जमीन के अंदर कोई निवास बना लेना, जैसे कि लोमड़ी नहीं होती है, लोमड़ी खोद के जमीन को खोद के नीचे अपना रहने के लिए बना लेती है, तो इसी तरीके से इंसान जो है जमीन को खोद के उसके नीचे रहने के प्रमाण जो मिले हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्तंभगर्त। मृदभांड क्या है? मिट्टी के बर्तन। ठीक है, यहां क्या क्या मिला है? हड्डी की सुई मिली, स्तंभगर्त मिले, मृदभांड मिला। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं प्रमुख स्थलों में। कोल्डी हवा, ये कहां है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, प्रयागराज। यहां क्या मिला है? धान की खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण यहीं पर मिले हैं। क्या मिला है? धान की खेती के, धान की खेती के प्रमाण, खेती के प्रमाण। नेक्स्ट है चौपानी मांडू, कौन सा है नेक्स्ट? चौपानी, चौपानी मांडू। यहां क्या मिला है? मृतभांड, मृदभांड, सबसे पुराना मृदभांड, और स्तंभगर्त, स्तंभगर्त, यानी कि जमीन के अंदर खोद के रहने के प्रमाण। जो स्तंभगर्त है, इसकी जो दीवार है, जैसे जमीन के अंदर कुछ खोद के बना लिया वहां रहने के लिए, तो इसकी दीवारों पर पुताई भी मिली है।
तो अब हमने नवपाषाण काल को आज कंप्लीट किया। इसके अंदर क्या क्या कंप्लीट किया, इसकी डेफिनेशन कंप्लीट की, तकनीक एवं उपकरण, तकनीक और उपकरण वही थे, इसमें अंतर यह है कि धातु का प्रयोग भी होने लगा था। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर कि त्रिभुज के आकार का जो बाण जो तीर होता है वो आगे से त्रिभुजाकार होता है। तो पहले इंसान मध्य पाषाण काल तक क्या करता था, पत्थर के इस तरह के बनाए थे, अब वो धातु के तीर बनाने लगा, यानी वो काफी दूर से भी शिकार कर सकता था। ओके, सेकंड है क्या क्या गतिविधि थी, कृषि का उपयोग करने लगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है स्थायी निवास, यानी कि वो एक जगह पर अब रहने लगा, यानी कि उसका सामाजिक परिवर्तन होना शुरू हो गया, सोशल रिवॉल्यूशन होना शुरू हो गया। जब सोशल रिवॉल्यूशन होगा तो खेती भी करने लगा, वो धातु का उपयोग भी सीख गया, आग का उपयोग भी सीख गया। तो इसको एक क्रांति कहा गया, नवपाषाणिक क्रांति। किसने कहा, गार्डन चाइल्ड ने। किसने कहा, गार्डन चाइल्ड। यानी कि इंसान आधुनिकता की तरफ बढ़ने लगा, चाइल्ड, ठीक है, यानी इंसान आधुनिकता की तरफ बढ़ने लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे हड़प्पा संस्कृति के विषय में। किसके, हड़प्पा संस्कृति के विषय में। और दोस्तों जो पुलिस की अपडेट है वो मैं दे देता हूं थोड़ा सा। सरकार ने प्रमाण मांगे हैं, आपको मालूम ही है, और हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई फैसला छात्र हित में आएगा। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे थोड़ा हौसला मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।